देखेंगे कि रूट वाले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। जितने नंबर्स हैं आज हम सारे देखेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस क्या होती है। आप सबने पढ़ी होगी 8th क्लास में, एक बार देख लीजिए पाइथागोरस क्या होती है। यह हाइपोटेन्यूज होती है ए बी सी। पाइथागोरस क्या कहती है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस होती है। अब एक बात तो ये भी सुन लीजिए कि रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन का आप सोच रहे हो पाइथागोरस से क्या लेना देना, क्योंकि ये सारे जो जितने भी रूट के जो रिप्रेजेंट करने के जितने भी तरीके हैं ये पाइथागोरस ने दिए थे। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही सारे दिए थे। ठीक है, तो पाइथागोरस आपको पता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अब देखते हैं रूट 2 हमें लाना है। तो पहले ये देखिए कि रूट 2 आएगा कहाँ से। अगर हम मान लें कि बेस 1 सेंटीमीटर है, BC 1 सेंटीमीटर है, अगर हम इसे पाइथागोरस लगा दें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो h स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2। तो जब हम स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो वो अंडर रूट 2 हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा रूट टू की वैल्यू रूट टू की वैल्यू ऐसे आती है। ठीक है, यही वैल्यू हमको रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे। बट डिफरेंस इतना है कि आई जो भी यहाँ पे जितने भी रूट हमने आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 रूट 70 रूट 18, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो उनका पाइथागोरस में वो आई की वैल्यू कैसे, वो वैल्यू आई की कैसे पाइथागोरस में रखे। ठीक है, बस वो अगर हमको समझ में आ गया तो बहुत आसान होता है रिप्रेजेंट करना। अब मान के चलो ये नंबर लाइन है यहाँ पे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ये हमारा एक हम ये बेस लेते हैं, मान के चलो ये 0 1 ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम उसका देख लेते हैं कि पाइथागोरस में वो उसकी वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, उसके बाद हम नंबर लाइन पे स्टार्ट करते हैं। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, 0 से पहले इंटीजर्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव एक नंबर, पॉजिटिव अंडर रूट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर बनाया। उसके बाद हम क्या करते हैं 1 पे, मतलब जहाँ पे ये जो लेंथ होती है जहाँ एंड हो जाएगी, 0 से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम जहाँ पे जितनी लेंथ खींचेंगे उसके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम बनाते हैं 90 डिग्री एंगल। उसके बाद हमें पता है 90 डिग्री बेस 1 लेंगे, 90 डिग्री वाली साइड जो होगी उसको 1 सेंटीमीटर हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पे प्रोटेक्टर से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम जब ज्वाइन कर देंगे, ये 1 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट 2। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये तो हमने वहां पे किया था, वो यहीं पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सोचिए रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे। ठीक है, अब आप मान के चलो अगर 0 पे अगर हम सेंटर मान लेते 0 को, और यहाँ से सेंटर मान के एक हम सर्कल बनाते हैं, तो जब हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल यहाँ से निकलेगा। देखिएगा आप, ठीक है, वो सर्कल यहाँ से निकलेगा। तो जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसको पॉइंट हम देते हैं, इस पॉइंट को हम दे देते हैं ए पॉइंट, ये पॉइंट देते हैं बी। अगर हम देखें थोड़ा सर्कल लग नहीं रहा है, एज्यूम कर लीजिए, तो इसको हम ध्यान से देखें, OB क्या है, OB इस सर्कल की रेडियस बोली जाएगी, जाहिर सी बात है, और OA भी तो इस सर्कल की रेडियस बोली जाएगी। अगर सेंटर हमने इसको माना हुआ है तो OA भी तो रेडियस होगी, तो मतलब OB और OA सेम हो जाएंगे, और OB की वैल्यू कितनी आई हमारी रूट 2, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2। ठीक है, तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा, इसकी वैल्यू होगी रूट 2। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा ये हमारा रूट 2 होगा। ठीक है,
√2 हमारा यही हमारा रिप्रेजेंट हो गया √2। ठीक है, अब हम देखते हैं √3 कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए हम फिर से पाइथागोरस पे आते हैं। अगर आप 5-6 बार आप क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको याद हो जाएगा कि ये √2 कैसे आएगा, √3 कैसे आएगा पाइथागोरस में। अगर हम नीचे बेस लेते हैं √2, इसकी लेंथ लेते हैं 1, तो ये आता है √3। अब आप देख लो कैसे, देखिए हम यहाँ फिर से यहीं पे आते हैं पाइथागोरस से। फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, √2 का स्क्वायर करेंगे +1। तो जब भी हम रूट नंबर, किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करते हैं, सेम नंबर का किसी भी एक रूट नंबर का खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 × √2, तो रूट हट जाता है, वही नंबर आता है। तो 2 + 1 3 आएगा। ठीक है, तो 3 आएगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो इसका मतलब है √3 हमारे कैसे आएगा, अगर हम बेस लेंगे √2 और दूसरी जो साइड लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो हमें √2 मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे √2 यहाँ पहले से बना हुआ आपने देखा होगा, तो क्या करेंगे, बी पॉइंट पे फिर से एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, और बी पे कंपास रख के हम यहाँ 1 सेंटीमीटर काट देंगे। ठीक है, तो हम जब इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा जो लाइन होगी ये √3 होगी। ठीक है, तो ये √3 होगी। फिर वही चीज √3 तो ये है, लेकिन हमको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ से जो लाइन जिधर आएगी ऐसे, ये वाला जो पॉइंट होगा ये बोला जाएगा √3, क्योंकि आप जब इसको बनाएंगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा। तो अगर इस पॉइंट को नाम हम C दे रहे हैं, अगर OC रेडियस है तो इस पॉइंट को नाम हम D दे रहे हैं, तो OD भी रेडियस होगी। अगर ये लेंथ √3 है तो ये भी तो √3 होगी, तो √3 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि √2 √3 कैसे करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे कहाँ तक बनाते चले जाएंगे, लेकिन हमें हर नंबर में ऐसे नहीं बनाना है। जैसे अब √5 रिप्रेजेंट करना, आप देखिए √5 हम कैसे करेंगे। देखिए अगर हम √5 को देखें तो √5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, √4 क्या होता है, √4 होता है 2² + 1। ठीक है, तो 2²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 कैसे आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5 कैसे आएगा, अब जब यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप ये लेते हैं एक यूनिट 2, ठीक है, और एक लेते हैं 1, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप ये लेंगे 2 और 1 तो आपको ये मिलेगा √5। ठीक है, तो यही चीज हम नंबर लाइन पे फिर से जा रहे रिप्रेजेंट करने। देखिए 0 1 2, ये आपका पूरा 2 हो गया। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अब जब हम ये करेंगे, यहां पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर लिखेंगे ये, 1 का स्क्वायर ये, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो h² की वैल्यू आएगी 5, h हो जाएगा √5। मतलब आपको ये देखना है कि सिंपल सी बात है कि जैसे हमने अभी √2 किया, √3 किया, अभी में सारे करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर किया। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, हमें बेस वाला हमने लिया 2 सेंटीमीटर, स्केल से आपको मेजर करके करना है, यहाँ स्केल तो है नहीं हमारे पास, तो ऊपर से आपको ये 1 बनाना है।
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाएगा, एंगल यहाँ पे बनेगा, फिर इसको आप 1 सेंटीमीटर काट देना, यहाँ पे कंपास रख के। इसको आप जब ज्वाइन करोगे ये क्या होगा, √5, ठीक। फिर यहाँ पे कंपास रखना, यहाँ पे पेंसिल रखना, ये पॉइंट जहां पे नीचे आएगा, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज, इसको ए नाम दे देते हैं, √5, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि √5 कैसे करेंगे, ठीक। अब आप बात बताइए, √5 यहाँ पे है, ठीक है, आपने भी देखा। आपको √6 रिप्रेजेंट करना है, तो √6 कैसे आएगा, ये √5 तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर हम बेस लेते हैं √5, जैसे हमने जो अभी यहां बनाया था बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। ये √5 था हमारा, आया था अभी, ये √5 ले रहे हैं बेस और ये 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना दो इस पॉइंट पे, और ये 1 सेंटीमीटर काट दो, ठीक है। और फिर इसको जोड़ दो, ये 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाएं हम, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6, फिर h की वैल्यू आ जाएगी √6। अब आप देख लोगे कि रूट वाले नंबर्स बहुत आसान है अगर आपको पाइथागोरस यूज करना आती है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो √5 √1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा √6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √6, फिर यहाँ पे कंपास आप रखेंगे, यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल भी नहीं सेमी सर्कल, ये तो पूरा सर्कल बनाएगा ही, क्योंकि जो ये रेडियस होगी तो ये भी सर्कल की रेडियस होगी, तो इस पॉइंट को बोलेंगे √6, ठीक है। अब आते हैं √17 पे, बना लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए √17 जो आप सोच रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है कि कैसे आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देखिए √17 कैसे आ सकता है। √17 देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट एक हमेशा याद रखिएगा, कोई भी अगर रूट नंबर रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर 9 पे, आप ये देखिए उसके नियरेस्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हमारा नंबर क्या है 17 है। आपने जितने भी नंबर देखे होंगे √2 √3, इनका तो आपको पता था कि इनके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर था नहीं। √5 के पास था, मतलब 4 था, इसीलिए हमने 4 + 1 लिखा था, और 6 हमने लिखा नहीं था क्योंकि √5 + 1 करके 6 बन गया था। अब √17 क्या हुआ था, √17 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 16। तो कोशिश करते हैं किसी भी रूट वाले नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके आसपास वाले परफेक्ट स्क्वायर को उठाते हैं, उसमें +1 +2 जो भी करना होगा कर देंगे और हमारा रूट वाली वैल्यू आ जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, 5 का स्क्वायर जैसे होता है 25। अब देखिए √17 को आप ये लिख सकते हैं, √17 को आप ये तो लिख ही सकते हैं, 16 + 1 लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर + 1। अब मतलब सिंपल सी बात है, आपको एक साइड लेनी है 4, एक साइड लेनी है 1, आपको मिल जाएगा √17। अब आप देखिए कैसे, देखिए आपने इसको लिया 4, ठीक है, इसको लिया आपने 1। अब आप पाइथागोरस अगर आप लगाएंगे इसमें, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे + 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो इन दोनों का सम करेंगे ना, ये 16 ये 1, ठीक है, ये आएगा 17, तो ये हो गया √17। समझ में आया। तो √17 आपको कब मिला, जब आपने 4 बेस की जो लेंथ आपने 4 ली है और दूसरी साइड आपने 1 सेंटीमीटर ली है। अब आपको यही रिप्रेजेंट करना है नंबर 9 में। एग्जाम में देखिए आपको ये सब, आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है,
आपको एग्जाम में सिंपल ये वाला डायग्राम बनाना है जो मैं हम लोग बनाते हैं लास्ट में। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है, रट लेते हैं कि रटना नहीं चाहिए। वो चीज़ बहुत आसान है कि वो रूट वाला नंबर हमको मिलेगा कहाँ से, क्योंकि इन सारे रूट वाले नंबर्स का प्रूफ भी पाइथागोरस मैथमेटिशियन नहीं दिया था, इसीलिए पाइथागोरस में सारे बेस्ड हैं। ये 1 हमने लिया है, ये 1 है, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं, 4, तो हमने ये लेंथ ले ली 4, ठीक। फोर हमने ली, 1 सेंटीमीटर हमने बना दिया। क्या 90 डिग्री एंगल बनाया, कितना काटना है, 1 सेंटीमीटर काट दिया। जब इसको ज्वाइन कर देंगे ये हमको मिलेगा √17। क्यों, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। ये 4, इसकी लेंथ है यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के जो दूरी है 1 सेंटीमीटर ही हमने रखी है, ठीक है। और आप चाहे जितनी भी रह सकते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट के बाद डिस्टेंस बराबर रहनी चाहिए, ये याद रखिएगा बस। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंपास रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, तो यहाँ पे पेंसिल रखेंगे तो ये आपका √17 हो जाएगा। देखिए मेरे पास तो स्केल और सब कुछ पेंसिल तो है नहीं, तो आप जब कॉपी में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट वैसे भी नहीं आ रहा होगा, आप देख ही रहे होंगे। अब देखिए आपको √18 बनाना है। अब देखिए जो लास्ट नंबर हमारा √18 है, ठीक है। तो √18 अभी हमने आपसे बात की थी कि √17 के पास जो नियरेस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो 16 था। अच्छा √18 के पास तो कोई नियरेस्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन ये बताइए √18 से पहले 17 आता है, और 17 हम बना चुके हैं। यहाँ पे 17 हमको पता है कैसे बनाया जाता है, तो कुछ करना नहीं है। 17 + 1 18 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17, यहाँ लिखेंगे 1, सॉरी गलत कर दिया, √17। रीजन है क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे सॉरी नंबर हमारा रह गया था √18। आपको पता है √18 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे √17 का स्क्वायर कर देंगे +1, तो 70 √17 का स्क्वायर करोगे तो वो 17 ही आएगा। 17 + 1 होता है 18, तो h की वैल्यू आ जाएगी √18, ठीक। ये आप समझ गए। तो ये √18 हमको तभी √18 हमको तब मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 17 हम बना चुके हैं, आपको पता था। यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल बना दो, ठीक। यहाँ 1 सेंटीमीटर काट दो, यहाँ पे कंपास रख के आप यहाँ काट दो, फिर आप इसको ज्वाइन कर दो, ये 1 सेंटीमीटर। तो ये डेफिनेटली ये √18 होगा आपका, क्योंकि √17 का स्क्वायर करेंगे, अभी आपने किया था, और +1 लिखेंगे तो √18 आएगा। आप यहाँ पे कंपास रखो, फिर यहाँ से आप यहाँ पे पेंसिल रखो, ये जो पॉइंट आपका आएगा ये √18 होगा, ठीक है। एक नंबर और देख लेते हैं हम लोग। हालांकि हमने इतने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि रूट वाले नंबर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, बहुत। जैसे सपोज कर लो हमें अब रिप्रेजेंट करना है √26, हम देख सकते हैं। अब देखिए √26 के पास नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 25। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 + 1, ठीक है। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5² + 1, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपको ये 5 लेनी है, ये 1 लेनी है, और यहाँ आ जाएगा √26। कैसे, देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ पे पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ये आएगा 5² + 1, 25 + 1, ये हो जाएगा 26। h की वैल्यू आ जाएगी √26, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वही नंबर लाइन पे, देखिए, ठीक है। क्या करेंगे, 0 1 2 3 4। आप लोग यहाँ पे जब कॉपी में बनाइएगा तो ये सारी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आप 5 सेंटीमीटर आपने लाइन खींची, ठीक।
आपको यहाँ पे 1 लेना है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाइए। मेरा लग नहीं रहा, आप लोग प्रोटेक्टर से बनाइएगा, मेरे पास तो प्रोटेक्टर है नहीं। ये 1 सेंटीमीटर काट दीजिए। तो ये जो आपकी लाइन जाएगी यहाँ से जुड़ते हुए 90 डिग्री एंगल के सामने, ये बोली जाएगी √26। ठीक है, रीजन है हमारा 5 है और ये 1 है, ये डेफिनेटली √26 होगी। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। रीजन इसलिए बढ़ाया हमने क्योंकि हमको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये तो ऊपर है, तो यहाँ पे कंपास रखेंगे और जब कंपास रखने के बाद हम यहाँ से इस पॉइंट को नीचे ले आएंगे। ये √6 मैंने थोड़ा इधर बना दिया, ये इससे पहले बनेगी क्योंकि हमने स्केल तो ली नहीं है। तो ये आपको जो पॉइंट बोला जाएगा, ये आपको बोला जाएगा √26।